कैसे हो गई? बोले भूतली पुरुषोत्तम है, वहां में प्रहलाद नहीं प्रकट हो सके। तो क्यों? वह को कारण समझो कि बहुत उनने अच्छी कही। वो क्या है कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। रहीम को ये दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ बसाए। भरी सराय रहीम लखी, आप ही ते फिर जाए। जाके नैन में प्रीतम की छवि भरी भई है, वाकु प्रहलाद प्रकट हुए है। वाके यहाँ ये सारे हिरण्यकश्यपु की जो बाधा है ना, वो कैसे रिफ्यूज हो जाए? तो कह के जब सराय होए, सराय को गुजराती में क्या क्या पता नहीं। सराय माने अपन रोड पे जावे, आजकल जैसे वो आवे ना मोटेल्स, ये मोटेल्स ऐसे सराय जुने जमाने में होती थी। तो सराय जब वक्त पूरी भरी भई है, वह वक्त जो है वो टूरिस्ट को वहां रुकना नहीं मिलेगा, आगे की सराय में जाओ, यहाँ सब ऑक्यूपाइड है। तो भरी सराय रहीम लखी भरी सराय रहीम लखी, आप ही ते फिर जाए। यदि अपने या नैनन में, अपने ये जो हृदय गुहा में, देखो ध्यान से समझो, यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन, सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा। विषय फिर वहां के दरवाजा नोक करे ना कि भाई मेरे भी आना है थोड़ो, तो भाई सराय भरी भई है, भरी सराय रहीम लखी, आप ही ते फिर जाए। यहाँ जगह ही नहीं है दूसरे की। प्रीतम छवि नैनन बसी, और न तहां समाये। अब यहाँ क्या समा सके? ये वाइसे वर्षा भी ट्रू है जो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा रहते। यदि आपके हृदय में विषय भरे भय है, भगवान भी आके कहेंगे कि भाई आना चाह रहे हो, आपको कहेंगे नहीं नहीं हमारे तो मनोरथी मिल गए, आपकी क्या जरूरत है? मनोरथी नहीं मिलता तो आपकी जरूरत थी। हमारे मनोरथी सब मौजूद है यहाँ, 110 मौजूद हैं, फिर आपकी क्या चिंता है? आप विराजो अपने वैकुंठ में, आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ये भरी सराय यदि है, वो मनोरथीन से भरी भई है तो वो सब ऐसे ही है, हिरण्यकश्यप सब इकट्ठे भय हृदय में, तो भगवान पाछे लौट जाएंगे। और भगवान विराजे भय हृदय में, तो सब मनोरथी लौट जाएंगे। भरी सराय रहीम लखी, आप ही ते फरी जाए। शर्त यह है, क्योंकि यही लिए महाप्रभु जी ने अपने को कही कि यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि। गोकुलाधीश तुम्हारे हृदय में विराजो है तो मनोरथी की जरूरत नहीं है। और मनोरथी की यदि जरूरत है तो वो गोकुलाधीश कहेगा कि अच्छा ये सराय तो भरी भई है, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा रे। वो फिर जाएंगे कि भाई चलो गलत ठिकाने अपन आ गए, भरी भई सराय है, भरी सराय रहीम लखी, आप ही ते फिर जाए। सो ये जो आंखों बात वो की वही है, उपनिषद की ही बात है, पर बात की जो है और भी दुनिया में सखुनवर बहुत अच्छे। कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां, और ऐसे बहुत सारे उपनिषदन ने, बहुत सारे पुराणन ने, बहुत सारे शास्त्रन ने ये बात समझाई है, पर भागवत को कुछ अंदाज़े बयां जो है वो कुछ और है। और वो अंदाज़े बयां को महाप्रभु जी ने समझियो है। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते, अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासपत श्रीपति। महाप्रभु जी निरंतर अपने आप के जन्म को प्रयोजन, स्थिति को प्रयोजन और नित्य लीला में पधारवे को प्रयोजन भागवत को मान्यो है। महाप्रभु जी ने भागवत की जो गरिमा सोची न, और अपन भागवत को जा तरह से नीचे पटक रहे हैं, सचमुच में महाप्रभु जी के दिल को अपन कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये अपन को कल्पना नहीं आवे। अपन क्रूर कठोर निर्घृण हो गए हैं कि अपन को महाप्रभु जी के दिल पे क्या बीते है जब वक्त अपन भागवत को या तरह से चीप बनावे हैं, तो अपने को समझ नहीं आवे। और महाप्रभु जी के लिए भागवत कितनी आइडेंटिफिकेशन को सोर्स है। वो यदि कोई भी एक मॉडल एग्जाम्पल है तो बस महाप्रभु जी उपनिषद के शब्द में यूं ही कहना चाहेंगे कि सब कुछ भागवत है। यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन, सोष्णुते सर्वान कामान स एतत् धारण मात्रेण कृष्णो भवति वै धृता। या भागवत को धारण कर लो, या आखो कृष्ण तुम्हारे को धृत हो जाएगा हृदय में। भागवत या तरीके को महाप्रभु जी के मत में साक्षात कृष्ण को स्वरूप है, या तरह से धंधा करने को ये स्वरूप नहीं है जैसे आज अपन कर रहे हैं, और या तरह से मंडपन पे बैठ के करने को नहीं, हृदय में धारण करके नित्य नियम से
पाठ करने का मनोरथ है। भागवत अपने लिए पिकनिक नहीं है, भागवत अपने लिए दिनचर्या है, दैनिक जीवन है। भागवत अपने लिए तफरी नहीं है, भागवत अपने लिए श्वासोच्छ्वास है। भागवत अटके तो अपनो प्राण निकल रहे है, ये भाव अपने को होना चाहिए। सो हर बात को, हर उपनिषद को, हर गीता के वचन को, हर ब्रह्मसूत्र के वचन को महाप्रभु जी ने भागवत से देखना चाहो। जब भागवत के प्रति महाप्रभु जी को इतना कमिटमेंट है, तो वह कमिटमेंट से कमिट होने के कारण द्वारकेश जी जो हैं वो महाप्रभु जी के हर नाम में भागवत देखना चाह रहे हैं। वो महाप्रभु जी के प्रति द्वारकेश जी को कमिटमेंट है, या कोई या ढंग से सोचोगे ना तो बात सारी समझ में आ जाएगी कि कितने महाप्रभु जी के कमिटमेंट से कमिटेड हैं। और वह कमिटमेंट के कारण ये द्वारकेश जी एक बात कह रहे हैं कि भागवत में दो पहलू हैं। जो भी भागवत को अध्ययन करे वो अच्छी तरह से समझ सके है कि इन 10 विध लीलान में, 10 विध लीलान में भागवत में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय ऐसे 10 तरह की लीला बताई हैं। पर एक जो है वो लीला कर्ता को निरूपण है और 9 जो हैं वो लीला के निरूपण है। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। सो लीला कर्ता को निरूपण महाप्रभु जी के हिसाब से जो है वो दशम स्कंध में है, और सब जो है वो लीला को निरूपण है करके महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थो दशधा हिसा। ये आनंदस्य हरेर, आनंदात्मक हरि की लीला है, और ये शास्त्रार्थ आनंदात्मक हरि की आनंदात्मिका लीला को दशधा वर्णन है। वामेसु जो दशम स्कंद है, महाप्रभु जी वहां कह रहे हैं कि यहां तो परमानंद है। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमेव यासाम वेन विना भवत। सो वो आनंद और परमानंद जो है वो कैसे भागवत में सिचुएटेड है, या को जरा माने जैसे वो कोरियोग्राफी अपन करें ना ड्रामा के पहले, कोरियोग्राफी समझो, जैसे मंच पे कौन सा पात्र कहाँ खड़ो रहेगो, कौन सी सजावट मंच पे कहाँ आएगी, वहां को कोरियोग्राफी कही जाए। सो भागवत की कोरियोग्राफी अपन समझें तो अपने को समझ में आएगा कि आनंद कहाँ स्थित है, कि तृतीय स्कंध से लेके 9वें स्कंध तक और एकादश स्कंध से लेके 12वें स्कंध तक यहाँ जो है वो आनंद है। ये आनंद की सारी बैकग्राउंड है, और यह आनंद की सारी बैकग्राउंड में एक परमानंदात्मिका लीला वर्णित भई है, लीला कर्ता की। यहाँ लीला वर्णित भई है और वहां लीला कर्ता वर्णित भयो है। मने अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यर्हे वाजन जन्मक्षम सांतक्ष गर्तारकम। यहाँ जो है वो लीला कर्ता को प्राकट्य बतायो है, और बाकी सर्वत्र जो है वो लीला को प्राकट्य बतायो है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, वो आह्लाद वहां प्रकट हो गयो है। ये बात जो बतायो वो जो है वो लीला कर्ता के प्राकट्य को वर्णन बता रहे हो भागवत। तो वहां परमानंद वर्णित भयो है, और बाकी सर्वत्र भागवत में आनंद वर्णित भयो है। बाकी सारी लीलांशु प्रभु को माहात्म्य समझ में आएगो, और दशम स्कंद सु प्रभु में सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह होएगो। या अर्थ में आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि, ये जो है वो महाप्रभु जी अपने को भागवत की कोरियोग्राफी समझाना चाह रहे हैं। क्या तरह से सारी बैकग्राउंड में ये कृष्ण के सारे परमानंदात्मक कृष्ण के प्राकट्य की बैकग्राउंड क्या है, आनंदात्मक बैकग्राउंड है, कि जहां में वह महात्म्य वर्णित भयो है, पूरे में आनंदात्मक महात्म्य वर्णित भयो है। और वह आनंदात्मक महात्म्य में कुछ अचानक एक परमानंद प्रकट हो गयो। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यर्हे वाजन जन्मक्षम सांतक्ष ग्रहतारकम दिश प्रसेदुर गगनम निर्मिलोड गणोदयम। यो करके अचानक परमानंद प्रकट भयो है, जामे अपने को सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह युक्त होनो है, और आनंद को ये सारो महात्म्य अपने को जानना है। आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थो दशधा ही स।
ये जो है वो महाप्रभु जी अपने को समझाना चाह रहे हैं। अब ये जब महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं, द्वारकेश जी ये बात समझ गए हैं करके द्वारकेश जी कह रहे हैं कि श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति श्री वल्लभाभिधा नस्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम। भागवत के प्रतिपद को महाप्रभु जी ने अपने श्रीअंग पे प्रेशियस ज्वेल की तरह धारण किया है। भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति, महाप्रभु जी के अंग प्रत्यंग में सु वो भागवत के प्रतिपदन की जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणन से महाप्रभु जी को स्वरूप जो है वो शोभित हो रहा है। ऐसी श्री वल्लभाभिधान स्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम, ये जो श्री गोसाई जी ने बात करी है, वाक्य संदर्भ में ये कह रहे हैं कि तब बात समझ बिल्कुल साफ आनी चाहिए अपने को कि आनंदस्य हरे लीला इति श्रीमदाचार्य उक्त सैव एकार्थम सप्तधा जानन इत्यनेन स्कंधार्थेषु प्रतिज्ञात इति तद्बोधकं नाम आहु आनंद इति। क्योंकि आनंदस्य हरे लीला उन्होंने कही ना, तो पहले आनंद बताएंगे तब तो परमानंद समझ में आएगा। सो आनंद जो वो प्रथम माने तृतीय स्कंध से लेके द्वादश स्कंध तक की जो कोरियोग्राफी में बैकग्राउंड है स्टेज की, वो आनंदात्मिका स्टेज की बैकग्राउंड है। और वहां में जो हीरो आके खड़ो भयो है, या स्टेज क्राफ्ट के भीतर हीरो आके खड़ो भयो है, वो परमानंदात्मक हीरो खड़ो भयो है, वो आगे बताएंगे। तो वाकु बताने के पहले ये द्वारकेश जी बहुत गजब की बात कह रहे हैं कि इनमें भेद मत जानियो, एकार्थम सप्तधा जानन, अर्थ एक है पर 7 तरह से वर्णित हो रहे है। शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्य पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। यहाँ 7 अर्थ नहीं है, यहाँ 10 अर्थ नहीं है, एक अर्थ है। क्या है वो एक अर्थ? ब्रह्मेति, वो एक ही अर्थ है। परमात्मेति, वो एक ही अर्थ है। वाकु भगवान को तो भगवान इति, वो एक ही अर्थ है। वाकु कृष्ण को सैव कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण इत्युच्यते, वो अर्थ एक ही है। पर वह एक अर्थ को अपने को कई पहलू में, जैसे हीरा के तराशने पे कई सारे पासाएं वहां में प्रकट हुए और फिर वहां की चमक पैदा हुए, ऐसे यह एक ब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अनेक पासान को, अनेक पहलुओं को साफ सुथरे तौर पर चमका के अपने को दिखाने वालों ये भागवत है। जा प्रतिपद मणिवर भावम से भूषिता मूर्ति महाप्रभु जी भी हैं। तो वह आनंद को वर्णन जो है वो आनंद स्कंधार्थादिषु प्रतिज्ञाता, तो पहले सबसे पहले अपने को आनंद यहां भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एकार्थम सप्तधा जानन। तो एक बात समझो कि दशम स्कंध में भी जहां परमानंद को प्राकट्य है वहां भी अपने को आनंद देखना पड़ेगा, और जहां आनंद को वर्णन है वहां कहां परमानंद है। ये बात तो जो भागवतार्थ देखें उनको समझ में आएगा। द्वारकेश जी ने यहाँ नहीं लिखी है, पर जो द्वारकेश जी की बात को जो भूमिका के मैंने बैकग्राउंड के रूप में जो काम कर रही है, वो तो भागवतार्थ देखें तो समझ में आवे कि भागवतार्थ में महाप्रभु जी ने जगह जगह हर स्कंद में, हर लीला में जहां भी परमानंद की थोड़ी सी झलक मिली है, महाप्रभु जी ने कृष्ण को जैसे आंख मिचौनी खेलते हैं और वो दाव में पकड़ लेने कि अच्छा देखो ये कृष्ण है। हर लीला में हो मने सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय सब में कृष्ण खोजो है। भागवतार्थ देखोगे तो समझ में आएगी। सिर्फ या एंगल से कभी भागवतार्थ पढ़ो ना, देखो क्या मजा आवे। जगह जगह महाप्रभु जी ने जैसे आंख मिचौनी खेलते हुए कृष्ण को अचानक पकड़ पड़े कि अच्छा देखो ये कृष्ण, ये परमानंद यहाँ प्रकट भयो, सर्ग में परमानंद यहाँ प्रकट हो गया, विसर्ग में परमानंद यहाँ प्रकट। जगह जगह महाप्रभु जी ने पिन पॉइंट वो बताया है अपने को, वो देखोगे तो पता चलेगा। बहुत विस्तार का विषय है, पर यह तरह से आंख मिचौनी के खेल में निरंतर पकड़े है, हर आनंद में छुपे भय परमानंद को खोजो है। वाइस वर्षा यहाँ परमानंद में छुपे हुए आनंद को द्वारकेश जी खोज रहे हैं। वो के लिए कह रहे हैं कि दशम स्कंद में जो जन्म भयो है, वो जन्म जो भयो है भगवान को, वो वह जन्म को प्रकरण जो पहलो, जो दशम स्कंद को जो पहलो अध्याय है जहाँ जन्म के हेतु को निरूपण है, वहां आनंद को निरूपण है। क्योंकि वहां तो भगवान तो अब प्रकटेंगे ना,
प्रगटेंगे तो परमानंद होगा, पर क्यों प्रगटे वो सारी जो स्टोरी को पार्ट है वो आनंदात्मक स्टोरी को पार्ट है। ऐसे द्वारकेश जी समझा रहे हैं कि आनंद रूप आनंद जनको वा, वहां में कह रहे हैं स्कंधार्थ रूपेण आनंद रूपता और अध्यायार्थ रूपेण जनकता। क्या मस्त बात कही है कि स्कंध पूरा दशम स्कंध के रूप से तो आनंद रूप ही है। अब देखो आनंद के दो अर्थ हो सके, अपन सब पुरानी टीका देख गए तो आपको समझ में आएगा कि कोई ने कही थी कि महाप्रभु जी आनंद है, कोई ने कही थी आनंद यति इति आनंद, आनंद यति नाम आनंदम जनयति इति आनंद, कोई ने कही कि नहीं नहीं स्वयमेव आनंद। जैसे अपन ने कल देखे तो कि संयोग आनंद महाप्रभु जी हैं, तो वहां आनंदम जनयति के अर्थ में नहीं, स्वयं ही आनंद है। और कहीं यो बताया तो कि आसमंतात नंदयति इति आनंद, तो वह तरह से भी महाप्रभु जी आनंद है, माने आनंद रूप है और आनंद जनक है, ऐसे दोनों संबंध है। तो वह संदर्भ में ये द्वारकेश जी अपने को समझा रहे हैं कि समग्र दशम स्कंध जो है वो तो आनंद रूप है। क्यों आनंद रूप है, ध्यान समझो, क्योंकि दशम स्कंद में सिर्फ कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण के अलावा कई असुर भी हैं जिनको भगवान ने मारो है, कई राजाएं भी हैं, कंस भी तो है ना। वह कंस की स्टेटस क्या है भागवत में, कंस की स्टेटस आनंद रूप स्टेटस है, आनंद परमानंद रूप स्टेटस नहीं है। क्योंकि भगवान कंस नहीं हो तो मारे कौन को, मारे नहीं तो भगवान को जो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य रूपी धर्म में से वीर रूपी धर्म कैसे प्रकट होएगा, पूतना को नहीं मारेंगे तो। पूतना माने अज्ञान, अज्ञान को यदि भगवान को मतलब क्या कि जहां में ऐश्वर्य हो, यश हो, वीर्य हो, श्री हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, पूतना को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये अज्ञान है, अज्ञान को साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। जबकि जो आज की तारीख में सब ट्रस्टी हैं पुष्टि मार्ग के तो वो सब अज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप है। तो ये जब आप वक्त पूतना थी एक होती, अब अनेक हो गए क्योंकि निधियां भी बहुत हो गई ना 84 की जैसी ट्रस्टियां भी इतने हो गए, तो वो अज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप जो ट्रस्टी हैं, ये जो है इनको भगवान नहीं मारे तो भगवान की ज्ञान रूपता कैसे सिद्ध होगी। अज्ञान ज्ञान जो है वो अज्ञान को नहीं मारे तो ज्ञान ही नहीं है। करके भगवान ने पूतना को मारी, अविद्या रूपा पूतना को, वो भगवान की ज्ञान रूपता है। तो कहीं ज्ञान रूपता प्रकट भई है, कहीं भगवान को ऐश्वर्य प्रकट भयो है, कहीं यश प्रकट भयो है, कहीं श्री प्रकट भई है। ऐसे भगवान के विविध विविध गुण विविध लीलान में प्रकट भय हैं। उन विविध लीलान में जो विविध गुण प्रकट भय हैं, वहां में बहुत सारे आनंद रूप गुण प्रकट होने के वाले हैं और बहुत सारे परमानंद रूप गुण प्रकट होने वाले के हैं। तो जहां दूसरी आज की भाषा में समझ लो कि जहां स्टोरी में कोई विलन को एपिसोड आ रहा है वो स्टोरी में आनंद है, और जहां हीरो को एपिसोड आ रहा है वो स्टोरी में परमानंद है। भाई पर विलन नहीं होएगा तो हीरो ही समझ में नहीं आएगा। हीरो को हीरो तरीके जस्टिफाई करने के लिए कोई तो विलन चाहिएगा ना। सो कोई विलन चाहिएगा तो वह विलन को रोल स्टोरी में आनंदात्मक रोल है और वो हीरो को जस्टिफाई कर देगो। वह वक्त हीरो जो भी कुछ एक्टिंग करेगो, हीरो जो भी कुछ अपना कैरेक्टर आपके सामने प्रकट करेगो, वो परमानंद हो जाएगो। अब वो हीरो माइनस विलन पाछे परमानंद के बजाय आनंद रह जाएगा, क्योंकि हीरो को हीरोपन प्रकट होने के लिए कोई न कोई विलन तो चाहिए, कोई न कोई तो चाहिए ना। तो वाह तरह से जो साइड कैरेक्टर हैं हीरो के अलावा वो सब आनंद रूप हैं और हीरो जो है वो परमानंद रूप है। तो भागवत के दशम स्कंद में भी बहुत सारे साइड कैरेक्टर आए हैं, वो सब भगवान की लीला के आनंद रूपता को इंगित करने वाले हैं। और जहां जहां भगवान खुद माने नाटक में भी और पिक्चर में वो फ्रेम के तौर पे आवे, नाटक में वो कर्टन के तौर पे या एंट्री के तौर पे आवे कि जहां जहां हीरो की एंट्री भई स्टेज में वहां परमानंद है, और जहां हीरो को एग्जिट है और कोई दूसरो साइड कैरेक्टर आ रहा है वहां स्टोरी को आनंद है। क्योंकि ये आनंद बन्यो रहेगो तो परमानंद में
हीरो के एंटर होने पे वह स्टोरी में परमानंद प्रकट होएगो। यह बात को महाप्रभु जी समझा रहे हैं करके। दशम स्कंद में भी ऐसे साइड कैरेक्टर बहुत है जो यह पूरी स्टोरी को बिल्ड कर रहे हैं, तो वह स्टोरी को बिल्ड कर रहे हैं करके वो बाको स्कंधार्थ रूपेण आनंद रूपता और अध्यायार्थ रूपेण आनंद जनकता। क्योंकि यह अध्याय में वो बात बताई जा रही है कि भगवान ने प्रॉमिस करी उनको कि अच्छा मैं प्रकट होने वाला हूं। तो अध्यायार्थ के रूप में आनंद जनकता, आनंद यतीति आनंद, और ऐसा स्कंधार्थ के रूप में आनंद रूपता को वर्णन किया है। श्री शुकस्य तथा ही प्रश्न करने न श्री शुकस्य आनंदो जनित। सबसे पहले कह रहे हैं द्वारकेश जी कितनी खूब, इनको भागवत का अभ्यास कितना है। मजा सिर्फ या की देखो कि सबसे पहले आनंद कैसे प्रकट भयो कि परीक्षित ने पूछी कि भाई मैं कृष्ण की कथा सुनना चाहूं। परीक्षित ने सिर्फ इतना पूछो कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहूं, सब सुखदेव जी ने परीक्षित को कांग्रेचुलेशन दियो कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। यार तेरी बुद्धि गजब सुधर गई कि तू भागवत की इतनी सारी कथा सुनते सुनते तो को अंत में अचानक ये जिज्ञासा हो गई कि तू कृष्ण कथा पूछना चाह रहे हो। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। आज तो समय नहीं बचो, कल अपन करेंगे। आपको महाप्रभु जी ने यहाँ जो बातें बताई हैं कि सम्यक व्यवस्थिता को कांग्रेचुलेशन कैसे दियो सुखदेव जी ने, वो कांग्रेचुलेशन देखोगे तो आपको खुद को आनंद होगा। ऐसा वर्णन बताया है कि सम्यक व्यवस्थिता इत्यादि ना, जो सबसे पहले सुखदेव जी को आनंद हो गया कि ऐसा प्रश्न तो भयो जीवन में, नहीं तो प्रश्न यही हो कि मनोरथी को एड्रेस किया है। अरे यार कृष्ण को एड्रेस पूछे कि मनोरथी को एड्रेस पूछे, तो उनको आनंद ही नहीं प्रकट हुआ है। पर वो परीक्षित को एक वक्त ये आया भाई कृष्ण को कुछ एड्रेस है कि नहीं, कृष्ण को एड्रेस लाओ। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। अब तेरी बुद्धि ने बराबर व्यापार शुरू कियो, जा दिशा में करना चाहिए तो ए राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ये बात समझो, रॉन्ग डायरेक्शन में अपन ने 10 सारे भी स्टेप रखे ना, पर वो अल्टीमेटली वो जो है वो ही पुष्टि मार्ग में भगवदासक्ति विषयाशक्ति के तरफ ले जाएंगे। तो एक वक्त अबाउट टर्न करो, अबाउट टर्न ऐसी करो, और जो भगव विषयाशक्ति सु भगवदासक्ति के दिशा में जस्ट एक स्टेप कृष्ण लीला सुनाओ, बस सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। वो कांग्रेचुलेशन वर्दी ऐसा वो उनको, वो सुखदेव जी को आनंद हो गयो, वो आनंद भयो, वाकू कह रहे हैं कि आनंद। अब या को व्याख्या के अर्थ में क्या अर्थ है सोचोगे तो बहुत गड़बड़ में पड़ जाएगी बातों। तो मजा लोगे तो बड़ी मजा की बात है कि महाप्रभु जी को भी पहला नाम आनंद है, और सुखदेव जी को भी परीक्षित के पूछते ही आनंद आनंद हो गयो करके अपन आज ये आनंद को यहाँ रखें, बाकी अपन आनंद कल करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ।